आज मैं आपको एक ऐसे खबर के बारे में बताऊंगा, इतिहास के बारे में कहानी बताऊंगा, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आज ही के दिन हमला देख दहशत में था अमेरिका। प्रेसिडेंट एयरफोर्स वन में उड़ते रहे, वाइस प्रेसिडेंट बंकर में घुसे रहे। उस मंजर की पूरी कहानी आज आदर्श न्यूज पर मैं आपको सुनाऊंगा। नमस्कार, मैं पंकज चौहान और आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज 108। आज से ठीक 22 साल पहले की बात है। साल 2001, तारीख 11 सितंबर। अमेरिका में सुबह के 8:46 हो रहे थे। हर रोज़ की तरह सब नॉर्मल था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, कामकाजी ऑफिस जाने की तैयारी में थी। ठीक इसी समय तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के स्कूल में बच्चों के साथ एजुकेशन पर बातचीत कर रहे थे। तभी रास्ते में व्हाइट हाउस से इमरजेंसी कॉल आती है। उस कॉल पर चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड जो सुनते हैं, उस पर राष्ट्रपति जॉर्ज बुश भी भरोसा नहीं करते और उसे हल्के में ले लेते हैं। एंड्रयू बताते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ बिल्डिंग से प्लेन टकरा गया है। बुश को लगा कि यह एक्सीडेंट हो सकता है, पायलट को शायद हार्ट अटैक आ गया होगा या फिर मौसम खराब होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। इस फोन कॉल के ठीक 17 मिनट बाद एक और हाईजैक किया हुआ प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साउथ बिल्डिंग से जा टकराया। इस समय तक जॉर्ज बुश स्कूल पहुंच चुके थे। वह दूसरी क्लास के बच्चों के साथ द पेट गोट विषय पर लर्निंग प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड दौड़ते हुए क्लासरूम में घुसते हैं। वह सीधा जॉर्ज बुश के पास जाते हैं और उनके कानों में सिर्फ इतना कहते हैं कि अमेरिका इज अंडर अटैक। जॉर्ज बुश इस बात को सुनकर शांत हो जाते हैं। वह क्लास से अगले 7 मिनट तक उसी कुर्सी पर बैठे रहे और बच्चों से बात करते रहे। ऐसा लगा कुछ हुआ ही नहीं हो। देखिए, मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, इतिहास के बारे में ये सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। जॉर्ज बुश के पास ही व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी आरिफ लिजडर खड़े थे। उन्होंने एक नोटपैड पर बड़े अक्षरों में लिखा, फिलहाल कुछ मत कहना। ये नोटपैड बुश को दिखाया। बुश ने इसे देखा और सिर हिलाकर शांति से बच्चों के सवालों का जवाब देते रहे। इसके 7 मिनट बाद बुश को तुरंत बगल वाली क्लास में ले जाया गया। वहाँ से पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोंडोलीजा राइस उनका फ़ोन पर इंतजार कर रही थी। बुश ने कॉल में घुसते ही कहा, वी आर एट वार, FBI और उपराष्ट्रपति से मेरी बात करवाइए। मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ आदर्श न्यूज 108 पर। ये सुनिएगा, ये बहुत ही रोमांचक और मनोरंजन भरी बहुत ही दुखद भरी कहानी है। कोंडोलीजा राइस से बात करने के बाद जॉर्ज बुश तुरंत स्कूल के ओपन एरिया में आए। यहीं से प्रेस और अमेरिका को संबोधित किया। उन्होंने बोलना शुरू किया कि देश के खिलाफ आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जॉर्ज बुश जब ये बोल रहे थे तो उनकी आवाज़ में गुस्सा साफ तौर पर नज़र आ रहा था। प्रेस से बात करने के बाद तुरंत वाशिंगटन DC की ओर रवाना हो गए। उनका एयरफोर्स वन प्लेन पहले से तैयार था। प्लेन में अंदर आते ही जॉर्ज बुश ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी आर फ्लीचर से सबसे पहले घबराई हुई आवाज़ में एक सवाल पूछे, क्या मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं? राष्ट्रपति को लेकर हवा में उड़ता रहा एयरफोर्स वन। देखिए, ये कितनी दुखद भरी कहानी है। 2 प्लेन क्रैश हो चुके थे और इसमें जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, वो बहुत चिंतित थे। दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका इस आतंकी हमले से पहले कभी इतना नहीं डरा था। उसके डर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि तब के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की सुरक्षा को लेकर उनके प्लेन एयरफोर्स वन को 3 घंटे 10 मिनट तक हवा में रखा गया। आखिरकार 3 घंटे बाद फ्यूल खत्म होने पर इसे लुइसियाना में वाक्सडेल वायुसेना बेस पर लैंड कराया गया। हवा में होने की वजह से प्लेन का ग्राउंड लेवल से संपर्क टूट रहा था। फ्यूल भरने के लिए प्लेन जैसे ही जमीन पर आया, राष्ट्रपति बुश सटीक जानकारी लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही फ्यूल भरा वैसे ही प्लेन बुश को लेकर फिर से हवा में उड़ गया। साथ ही एयरफोर्स वन के आसपास 2 लड़ाकू विमानों को लड़ने की आदेश दिया गया। वहां से राष्ट्रपति को नेब्रास्का में वायुसेना बेस पर ले जाया गया। बुश को यहां शाम के 4:30 बजे तक रखा गया। दरअसल स्कूल से निकलने के बाद फ्लोरिडा हवाई अड्डे से एयरफोर्स वन ने उड़ान भरी। अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते जॉर्ज बुश सबसे पहले व्हाइट हाउस जाना चाहते थे।
चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड और सीक्रेट सर्विस अधिकारियों को इनपुट मिला था कि करीब 10 और हवाई जहाज हाईजैक हो गए हैं, वो कहीं भी क्रैश हो सकते हैं। इस वजह से सीक्रेट सर्विस एजेंट ने राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस नहीं जाने दिया। सीक्रेट सर्विस को उस समय अमेरिका राष्ट्रपति के लिए सबसे सुरक्षित जगह आसमान ही लगा। आसमान से ही बुश ने तब उपराष्ट्रपति डिक चेनी से संपर्क किया। डर का आलम ये था कि तब तक डिक चेनी को व्हाइट हाउस के अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट कर दिया गया था। यह बंकर 1941 में जापान के पर्ल हार्बर पर भारी बमबारी के बाद बनाया गया था। यह तब राष्ट्रपति रहे रूजवेल्ट के दौर में बनाया गया था। यह बंकर जमीन से 1000 फीट नीचे बना है। बंकर की खासियत है कि यह परमाणु बम के हमले को भी झेल सकता है। हमले से सुरक्षित रखने के लिए डिक चेनी को इस बंकर में ले जाया गया। यहीं से चेनी ने आगे के इमरजेंसी ऑपरेशन को ऑपरेट किया। हमले के खिलाफ अमेरिका क्या एक्शन लेगा, इसका ऑर्डर बुश हवा से दे रहे थे। वहीं चेनी जमीन पर रहकर ग्राउंड लेवल की चुनौतियों को संभाल रहे थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें, ध्यान से देखिएगा। व्हाइट हाउस में जमीन से 1000 फीट नीचे बने बैंकर से उपराष्ट्रपति डिक चेनी मोर्चा संभाले हुए थे। अमेरिका में पहली बार सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की उड़ाने पर रोक लगा दी गई थी। एक ऐसी एक घटना है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आदर्श न्यूज़ 108 पर सुना रहा हूँ। और ये कहानी अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल आदर्श न्यूज़ 108 को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आगे मैं बताता हूँ, सुनिए। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि उसकी सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के उड़ने पर रोक लगा दी गई। 11 सितंबर सुबह 9:42 पर जॉर्ज बुश ने सभी फ्लाइट्स की उड़ानों पर रोक की घोषणा कर दी। इस घोषणा को लागू किए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कमांड सेंटर ने दुनिया के सबसे व्यस्त एयर रूट्स में से एक अमेरिकन एयर रूट के 4500 हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट लैंड करवा दिए गए। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने आसमान में उड़ते किसी भी तरह से एयरक्राफ्ट को मिसाइल से गिरा देने का आर्डर जारी कर दिया। तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। ये सभी अमेरिका के अलग अलग एयरपोर्ट पर फंसे हुए लोगों के लिए था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लुफ्थांसा जेट 11 सितंबर 2001 को हैलिफैक्स स्टैनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाला सबसे पहला विमान था। अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद 4500 विमानों को तुरंत लैंड करवा दिया गया था। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फिर आगे क्या होता है, अमेरिका ने युद्ध की स्थिति में सरकार को फैसले लेने के लिए सारे अधिकार दे दिए। देखिए अब क्या होता है, सरकार जो थी अमेरिका की, युद्ध करने के लिए पूरे अधिकार, जो जितने भी अधिकार थे वो दे दिए थे। यह घटना एक देश के लिए कितने खतरनाक थी, इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि वहाँ एक ऐलान कर दिया गया कि अब सरकार बर्खास्त नहीं की जा सकती। इसके लिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट जारी हुआ है। दरअसल इसके लागू होने के बाद युद्ध का इमरजेंसी की स्थिति में सरकार अपने मन से कोई भी फैसला ले सकती है। इसे लागू करने के तुरंत बाद सभी सरकार वरिष्ठ अधिकारियों और पॉलिटिकल लीडर्स को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। 2001 में ओसामा बिन लादेन ने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। 9/11 आज ही के दिन 11/9/2001 को हमले के दौरान ही अमेरिका खुफिया एजेंसी को पता लगा था कि इसके पीछे आतंकी संगठन अल-कायदा और उसके सरगना ओसामा बिन लादेन का हाथ है। लेकिन 2001 में ओसामा बिन लादेन ने दुनिया के सामने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इसके पीछे किसी स्वतंत्र संगठन या कट्टरपंथी समूह का हाथ होने की बात कही, लेकिन यह बात झूठी साबित हुई। हमले के 3 साल बाद साल 2004 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ओसामा बिन लादेन का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने 9/11 हमले की पूरी जिम्मेदारी ली। देखिए कितना ये दुखद घटना है। उस समय जो अल-कायदा का प्रमुख था ओसामा बिन लादेन मना कर दिया था कि मैंने ये हमला नहीं करवाया था, लेकिन कुछ 3 सालों के बाद जब एक वीडियो जारी हुआ तो उसमें पता चला कि लादेन ने हमले के पीछे के कई वजहों को भी गिनाया। उसने कहा कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में हस्तक्षेप बढ़ रहा था, इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा था, लेबनान में मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ रहा था, साथ ही इराक पर बढ़ते प्रतिबंध और सऊदी अरब को सैन्य सहयोग जैसे कई कारणों को उसने 11/9 हमले के पीछे की वजह बताई। हालांकि ऐसा नहीं था। 9/11 के बाद अमेरिका ने मुस्लिमों या उनके प्रति संवेदनाएं रखने वाले
देशों को खिलाफ कोई भी लिबरल पॉलिसी अपनाई हो। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों से अपने कदम पीछे खींचने के बजाय सैन्य आक्रमण और तेज कर दिए। इतना ही नहीं, साल 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के क्वेटा में घुसकर अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। इस कायम काम को अमेरिका सेना के स्पेशल टीम सेल टीम 6 ने अंजाम दिया। 9/11 हमले ने दुनिया भर में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को बदल दिया था। मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, ये इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा, सुनिएगा। 11 सितंबर 2001 तक कोई भी इंसान जिसके पास फ्लाइट टिकट नहीं होता था, वह सिक्योरिटी चेक लाइन के भीतर बिना जूते, बेल्ट और जैकेट निकलकर आ जा सकता था। तब तक चेकिंग के नाम पर केवल सिक्योरिटी गार्ड और उसका मेटल डिटेक्टर ही था, लेकिन यह इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले की वजह बना। दरअसल यहीं से हाईजैकर्स ने घुसकर आसानी से पूरे प्लेन को कब्जे में लिया था। देखिए कितना दिमागी खेल खेला गया था यहाँ पर हाईजैकर्स के द्वारा। लेकिन 19 नवंबर 2001 को एविएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट अमेरिका के संसद के पास हुआ। इस एक्ट के मुताबिक जहां एयरपोर्ट पर प्राइवेट सिक्योरिटी चेकिंग करती थी, वहीं ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यात्रियों की स्क्रीनिंग करने लगी। केवल टिकट वाले लोग ही स्क्रीनिंग और चेक लाइन के अंदर जा पाएंगे। हर एयरपोर्ट पर एक्सप्लोसिव डिटेक्शन मशीन लगवाई गई, जो पहले मौजूद नहीं थी। इस एक्ट को कई बार अपग्रेड किया गया, जिसमें हर बार कुछ नए नियम लागू किए गए। मैं आपको बता दूं, जैसे पायलट को उड़ान के दौरान बंदूक रखना अनिवार्य कर दिया गया। पायलट का केबिन यानी कॉकपिट के दरवाजे बुलेट और एक्सप्लोसिव प्रूफ बनाए गए। 96 ग्राम से अधिक लिक्विड और गैस के पदार्थ साथ में नहीं ले जा सकते थे। ये खबर मैं आपको सुना रहा हूँ, आज ही के दिन ये घटना घटा था। कितने साल बाद ये घटना घटा था मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस घटने के 22 साल हो गए हैं और ये घटना कितना बड़ा अंजाम दिया था, आतंकवादी अंजाम, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए, ऐसे इतिहास और कहानी को जानने के लिए आदर्श न्यूज़ 108 को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी, ये इतिहास भरा, दर्द भरा कहानी आपको कैसा लगा। धन्यवाद।